लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश भट्टेरी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बालाघाट जिला उद्योग कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया में जमकर सवाल उठाते हुए मामले की शिकायत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से किए जाने की बात कही है। भाजपा जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जिला उद्योग कार्यालय के द्वारा बिना किसी मापदंड और नियमों की अवहेलना कर 31 उद्यमियों को ग्राम कनकी में 63 भूखंड आवंटित किए गए, जबकि इस मामले में विभाग के द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। शिकायतकर्ताओं को इस मामले में इस साल का सबसे बड़ा स्कैम बताते हुए जिला उद्योग कार्यालय के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर बालाघाट के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। दरअसल जिला उद्योग कार्यालय के द्वारा ग्राम कनकी में 31 उद्यमियों को 63 भूखंड आवंटित किए गए, जिसको लेकर अब सवाल उठने प्रारंभ हो चुके हैं। खास बात यह है कि जिला उद्योग कार्यालय द्वारा किए गए इस भूमि आवंटन को लेकर विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की। लांजी के पूर्व विधायक रमेश भट्टेरी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भूमि आवंटन प्रक्रिया को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला उद्योग कार्यालय के जिम्मेदारों पर सवाल दागे हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा कि आज बालाघाट उद्योग विभाग के द्वारा 31 उद्यमियों को ग्राम कनकी में 63 भूखंड आवंटित किए गए। इन जमीनों का आवंटन का विज्ञापन कब किस अखबार में आया, किसी को पता तक नहीं चला। साथ ही यह भी देखने में आ रहा है कि बालाघाट उद्योग विभाग में सरकार की कोई भी योजना हो, चंद गिने चुने लोगों को ही मिल पाता है। कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जो विस्तृत जांच का विषय है। इस विषय को फेसबुक पर पोस्ट करने का उद्देश्य यही है कि जन सामान्य समझे इस विषय को। सरकार चाहती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जनता तक सारी जानकारी पहुंचे, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों के कारण सरकार की छवि खराब होती है। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच हो, इस हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलकर निवेदन करूंगा और सभी वर्तमान माननीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि इस विषय पर संज्ञान लेवे। इधर पूर्व विधायक रमेश भट्टेरी द्वारा सोशल मीडिया में सवाल उठाते ही भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने और जांच की पूरी होते तक भूमि के आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की मांग कलेक्टर मृणाल मीणा को ज्ञापन सौंपकर की है। कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे भाजयुमो में पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि हाल ही में जिला उद्योग कार्यालय के द्वारा भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है और सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को युवा उद्यमियों से छुपाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 के समय उक्त भूमि के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसकी प्रक्रिया 2025 से संपन्न हुई। मध्य प्रदेश भर में इस प्रक्रिया के तहत विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जिसके तहत युवा उद्यमी स्वरोजगार के लिए इस क्षेत्र में हिस्सा लेते हैं। लेकिन 13 अक्टूबर कनकी औद्योगिक क्षेत्र में अपनाई गई प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से विभाग की एक बड़ी लापरवाही को उजागर करती है, जो कि बालाघाट जिले का वर्ष 2025 का सबसे बड़ा स्कैम है। इस प्रक्रिया में सूचना के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिसमें बालाघाट के बड़े उद्योगपति को भूमि आवंटन किया गया है। हमारी मांग है कि इस आवंटन प्रक्रिया को तत्काल निरस्त कर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर जल्दी भूमि आवंटन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जाता है तो आगामी आने वाले समय में वह अपनी टीम के साथ बालाघाट के काली पुतली चौक में धरने में बैठ जाएंगे। बालाघाट क्षेत्र में कनकी ग्राम के पीछे में औद्योगिक क्षेत्र की जो जमीन का आवंटन अभी कुछ समय पहले जो हुआ है, वो ज़मीन के आवंटन में विभाग के द्वारा बहुत पूर्ण सुनियोजित तरीके से उसमें भ्रष्टाचार किया गया है और सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो पूरी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से इस बालाघाट के युवा उद्यमियों से उस प्रक्रिया को छुपाया गया है। 2017 के समय जब वो ज़मीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित की गई थी और उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे भी 2025 में संपन्न हुई। लगातार एक साल से पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र की जो ज़मीनें होती है, बराबर उसका पेपर में विज्ञापन आता है, उसके विज्ञापन में पूरा उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। उसके बाद जिन लोगों को वो ज़मीन लेना रहता है, वो ज़मीन में सबमिट होते हैं और उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि युवा स्वरोजगार में कैसे आगे बढ़ पाए, या जिनके पास अपना खुद का रोजगार नहीं है उनको सरकार सस्ती ज़मीन दे, उनके लिए बैंक से लोन मुहैया कराए। लेकिन ये जो औद्योगिक क्षेत्र कनकी की ज़मीन का जो अभी कल की तारीख में जो आवंटन हुआ है, मैं आपको बताना
चाहता हूं कि पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से विभाग की बड़ी लापरवाही है ये स्कीम 2025 का सबसे बड़ा स्कीम है जो युवाओं के साथ पूर्ण रूप से धोखा है। मेरी इतनी बड़ी ज़मीन जिसमें 99 प्लाट थे, इतनी बड़ी ज़मीन जिसका विभाग ने कहीं पे भी विज्ञापन जारी नहीं किया। जब मैं पीआरओ से मिला तो पीआरओ के पास मुझे मात्र एक ही लेटर मिला है। इस लेटर उनने मुझे दिखाए हैं और उनने ये बताया कि हमने लेटर सिर्फ पेपर वालों को भेज दिए थे, अब विज्ञापन नहीं आया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सूचना का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसमें आम युवा उद्यमियों के पास इसकी जानकारी ही नहीं पहुँच पाई है, तो कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इधर इस मामले में जिला उद्योग कार्यालय की प्रबंधक प्रीति मर्सकोले ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र कनकी में भूमि आवंटन प्रक्रिया 2025 के तहत 31 उद्यमियों को ग्राम कनकी में 63 भूखंड के लिए पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत LOL जारी किए गए। अभी जो LOL जारी किए गए वह भी प्रक्रियाधीन है, किसी को भी भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। चित्र कनकी में जो अभी 31 उद्यमियों को 63 LOI जारी हुई है, उसमें भूमि भवन आवंटन प्रबंधन नियम 2025 के अंतर्गत और मुख्यालय के निर्देशानुसार पूरी पारदर्शी तरीके से उसमें कार्रवाई हुई है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन की गई है और जो भी LOI जारी किए गए हैं ये भी प्रक्रियाधीन है, किसी को लैंड अलॉट नहीं किया है। लैंड अलॉटमेंट की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। जैसे कि मैम इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि बिना किसी प्रचार प्रसार के, जैसा नियम में विज्ञापन जारी करना होता है, बिना ऐसा कुछ किए गए और ज़मीन का अलॉटमेंट कर दिया गया है। और जो ज़मीन अलॉट की गई है 31 लोगों को 63 भूखंड आवंटित किए गए हैं, ये भी आरोप लग रहा है। मैंने ये बताया ना कि अभी ज़मीन अलॉट नहीं की गई, सिर्फ अभी ये LOI जारी की गई है। अभी लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया इसके पश्चात की जाएगी। क्या लगता है कि ये प्रक्रिया जिस तरीके से आरोप लगे हैं निरस्त हो सकती है? देखिए, ये तो मुख्यालय स्तर से होगी, यदि ये निरस्तीकरण की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से। इसका विज्ञापन जारी किया गया था क्या मैडम? जैसे इसमें प्रेस विज्ञप्ति PRO को दी गई थी। मतलब विज्ञापन किसी प्रकार का जारी नहीं हुआ, नहीं कह सकते।